नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज देश ने वह देखा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। कुतुब मीनार से ऊंची दो इमारतें विस्फोट हुआ और 9 सेकंड में धड़ाम हो गई। यह 2 टावर नहीं गिरे, भ्रष्टाचार की इमारत गिरी, साजिश, साठगांठ और लूट का तंत्र गिरा, सत्ता व्यवस्था और बिल्डर की मिलीभगत की मीनार गिरी। पैसे और सत्ता के मद में चूर होकर आम आदमी को कुछ भी नहीं समझने का अहंकार गिरा। तमाम जोड़ तोड़ जुगाड़ तिकड़म से पैसा पीटते रहने का मकड़जाल गिरा। मोटी रिश्वत और महंगे नजरानों से करोड़ों अरबों बनाने का फायदा उठाने का फितूर गिरा। बिल्डर के गारे, व्यवस्था के सीमेंट और सत्ता के स्टील से खड़ी होने वाली अट्टालिकाओं का अहंकार गिरा। बस गिरा 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 और मलबा गुबार हो गया। नोएडा के इस ट्विन टावर को गिरता देखने दूर दूर से लोग आए थे। जो नहीं आए थे, टीवी चैनलों पर नजरें गड़ाए हुए थे, बस ये देखने के लिए कि कुतुब मीनार से ऊंचे 2 टावर कैसे विस्फोट करके गिराए जाते हैं। जैसे ही दोपहर के 2:30 बजे दोनों टावरों में विस्फोट नजर आए और फिर अगले 9 सेकंड में दोनों टावर भरभरा कर गिरते चले गए। 9 सेकंड में एक बुलंद बिल्डिंग की हैसियत मिट गई। जब सरकार, सिस्टम और कारोबारी एक दूसरे से हाथ मिला लें, साठगांठ कर बैठें, तो ट्विन टावर जैसी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। नियम, कानून, सुरक्षा, सहूलियत, जान जोखिम, इन सब से आंखें मूंद कर बस पैसा कमाने का एक लूट तंत्र खड़ा हो जाता है और उसी के साए में खड़े हो जाते हैं ऐसे ट्विन टावर। आज से 10 साल पहले की यूपी सरकार, तब के नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी और सुपरटेक बिल्डर के प्रमोटर्स ने मिलकर ऐसी धांधली और धोखाधड़ी की कि 950 फ्लैट्स वाले ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया। एक टावर 103 मीटर और दूसरा 97 मीटर ऊंचा। दोनों की आज की तारीख में मार्केट वैल्यू 800 करोड़। लेकिन ये पूरी रकम देखते देखते मलबे और गर्दो गुबार में तब्दील हो गई। इलीगल कोई काम नहीं चलेगा यहाँ पे अब से। तो एक मैसेज जाएगा समाज में, देश में कि अब भ्रष्टाचार की इमारत नहीं बनेगी। बिल्कुल। क्या कहेंगी मैम? जिनको जो मिलना था, इतने सालों से लड़ रहे थे जिस चीज़ के लिए, आज उनको मिल गया है। जी, इंसाफ मिला है, ये कहें। जी जी, बच्चों को अपने पार्क मिलेंगे जो यहाँ पे एक्चुअली जिसके लिए था एक्चुअली। तो सिर्फ नोएडा ही नहीं, देश के लिए, आप फरीदाबाद से आई हैं, तो वहाँ के लिए भी मैसेज आपको लगता है कि आगे के लिए वो है कि सोचेंगे, वो ऐसे काम करेंगे नहीं कि उसका नतीजा यही होगा। वरना तो आर्किटेक्ट्स का और ये अथॉरिटी का जो ये मिसकंडक्ट था, वो इससे बहुत सुधरेगा। इट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल जिससे कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं और इट विल बी अ लेसन फॉर द बिल्डर्स एज वेल एंड द अथॉरिटी भी। व्यवस्था जब गलत करती है तो आम आदमी के सीने में कितनी आग होती है, आप इन बयानों से समझ सकते हैं। देश में इससे पहले इतनी बड़ी इमारत को कभी गिराया नहीं गया था। इनको गिराने में भी करीब 18 करोड़ का खर्च आया और यह रकम भी बिल्डर से ही ली गई। लगभग 7.5 लाख वर्ग फीट एरिया वाले इन टावर्स को गिराने के लिए 3700 किलो विस्फोटक यानी 37 क्विंटल विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। और जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, विस्फोटकों के बटन दबे और आसमान चूमती दोनों इमारतें मुंह के बल गिरती चली आईं। धूल का भारी भरकम गुबार उठा, जिसकी चादर में हजारों टन मलबा जमीन पर पसर गया। ना था कि क्या होगा नहीं होगा,
लेकिन अब सुकून है कि सुरक्षित हैं। जब टावर गिर रहा था आप कहाँ थे? घर में थे, छत पर या घर के नहीं घर के बाहर हो गए थे। घर में वाइब्रेशन सब भी कुछ हुआ नहीं क्या? दरार वरार कुछ पड़ी क्या? कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये है धुआं हुआ आया था, उसके बाद सब बना। मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई जो अंदेशा था कि जिस तरह से धूल का गुब्बार हमने देखा उठते हुए, वो बहुत जल्दी छट गया और अभी भी काम चल रहा है। कारण ये रहा कि जो तकनीक था वो अपने सही तरीक़ा से इस्तेमाल किया गया था। इसके बावजूद जो डबल बेसमेंट और अलग अलग गड्ढे खोद के रखा गया था, जितने भी खुदाई हुई थी, ये सारे जितने भी भार था उसका मलबा का सब नीचे चला गया। और कहीं भी मुझे लगता है कि कहीं भी इस तरह की स्थिति नहीं है जो दरार पड़ेगी, भूकंप की तरह झटके लगेगा। लेकिन मामूली ये एहसास हुआ लोगों को, मामूली लगा, लेकिन जो एक्सपेक्ट था, जो अनुमान था लोगों का, वो नहीं हुआ। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने में वाटरफॉल इम्प्लोशन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। इस तकनीक से होता यह है कि इमारत जितने भी इलाके में होती है उतने में सीधे नीचे गिरती चली जाती है, बाहर धड़ाम नहीं होती। चूंकि महज 9 मीटर के फासले पर ही एक एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी की एस्टर 2 और एस्टर 3 इमारतें थीं, इसलिए उनको कोई नुकसान ना हो इसका बाकायदा ख्याल रखा गया। आसपास की तमाम इमारतें खाली करा ली गई थीं, सभी सोसाइटीज़ को ढक दिया गया था। पुलिस और ट्रैफिक के करीब 600 जवानों की तैनाती थी। कंट्रोल रूम बनाया गया था जहां से हर चीज़ पर नज़र रखी जा रही थी। तमाम एहतियाती बंदोबस्त पहले से ही किए गए थे, लिहाजा जब विस्फोट हुआ और दोनों टावर 9 सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढहे तो सब कुछ वैसा ही रहा जैसा प्लान किया गया था। जस्ट इन फ्यू सेकंड्स बिल्कुल जो है इट केम डाउन एंड देयर इज नो डेब्रिस नथिंग, बिल्कुल ही बहुत ही क्लीन सा एक क्लीन दिखा। बिल्कुल कोई डर ऐसा नहीं था, बिकॉज ऑलरेडी जो है न्यूज़पेपर्स में और सब जगह दे हैड ऑलरेडी मेड इट वेरी क्लियर कि नथिंग विल हैपन। अब जब टावर गिर गए हैं तो यहाँ 80,000 टन मलबा पसरा है, जिसमें 4,000 टन स्टील है। इसको यहाँ से हटाने में 3 महीने का वक्त लगेगा। जो 800 करोड़ की इमारत थी उसका मलबा 15 करोड़ में बिकेगा, यानी कि मरा हाथी भी 1.25 करोड़ वाली बात है। ट्विन टावर को गिराने का जिम्मा एडवाइस इंजीनियरिंग नाम की एक कंपनी ने ले रखा था और उसने आसपास के इलाके में कोई नुकसान हो इस ख्याल से 100 करोड़ का बीमा कवर भी ले रखा था। चूंकि काम जोखिम भरा था, लिहाजा एडवाइस ने दक्षिण अफ्रीका की जेट डिमोलिशंस के साथ एक करार किया था। एडवाइस इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिशंस ने इससे पहले 2020 में केरल के कोच्चि में मराडू कॉम्प्लेक्स को ढहाया था। उसमें 18 से 20 मंजिलों वाले 4 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी। साल 2019 में जेट डिमोलिशंस ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में बैंक ऑफ लिस्बन की 108 मीटर ऊंची इमारत को ढहाया था, जिसकी तस्वीर भी आज मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसके 8 मीटर के दायरे में उस बिल्डिंग के कई भवन थे। ट्विन टावर को गिराना कमोबेश वैसा ही काम था। देश में यह पहली बार था कि किसी रिहायशी इलाके में 100 मीटर से ऊंची इमारत को एक्सप्लोशन के जरिए गिराया गया। चैलेंज तो थी क्योंकि हिंदुस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन हमको हमारी जो अफ्रीकन टीम थी उसके ऊपर बहुत भरोसा था। उन्होंने पहले यह 108 मीटर तक की बिल्डिंगें गिरा चुके हैं और हमने उनके साथ में केरला में भी 3 प्रोजेक्ट किए थे। वो उम्मीद पे हम लोग कायम थे कि भाई ये कॉन्फिडेंट था कि ये होना है। सर, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे जो बगल के एमरल्ड टावर है उसको नुकसान पहुंचेगा, मगर अभी तक ऐसा कुछ नुकसान हुआ तो और आगे क्या है, मतलब जो कब तक वो जो यहाँ के निवासी वो वापस आएंगे? निवासियों को सूचना दी गई है 5:30-6 बजे के बाद वो लोग वापस आ सकते हैं। कोई मेजर नुकसान हुआ नहीं है। अनुमानित था कुछ शीशे और ATS विलेज की कुछ कंपाउंड वॉल, जितना अनुमानित था वही नुकसान हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। बस 1 मिनट में आपको ये बता दूं कि टावर गिराए क्यों गए। भ्रष्टाचार, साठगांठ और लोगों की जान से खिलवाड़ करने तक की गैर कानूनी आज़ादी के कारण। दरअसल नवंबर 2004 में नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए प्लॉट नंबर 4 एमरल्ड कोर्ट आवंटित किया।
इस जमीन पर 9 मंजिल के 14 टावर का नक्शा पास किया गया, लेकिन 2 साल बाद 2006 में जो 9 मंजिल वाले टावर थे उनको 11 मंजिल कर दिया गया, यानी कि 14 टावर 11 मंजिल के। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने एक और टावर का नक्शा पास कर दिया, यानी कि टावर नंबर 15। मामला यही नहीं रुका, नोएडा अथॉरिटी ने 2 और टावर बनाने की मंजूरी दी, यानी टावर नंबर 16 और 17। 2 मार्च 2012 को इन दोनों टावर का पहले FAR बढ़ाया गया, यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो। जितने में आपकी सोसाइटी होती है, जो लैंड एरिया होता है, उसके मुकाबले में कंस्ट्रक्शन का जो इलाका होता है, जो एरिया होता है, उसको FAR कहते हैं। तो वह बढ़ाया गया। लाजमी है कि फ्लैट की कॉस्ट भी बढ़ी, और ऊपर से दोनों टावर को, जो दोनों टावर हैं 40 माले तक, उनकी हाइट को दे दिया गया। दोनों टावर के बीच 16 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए था, मगर FAR बढ़ा तो दूरी 9 मीटर ही रह गई। अब आप भ्रष्टाचार और धांधली की हद देखिए, जो मैं अभी तक कहता रहा हूं और आप समझते रहें। नतीजा ये हुआ कि सोसाइटी में जिन लोगों ने पहले फ्लैट खरीदे, उन्होंने एक लड़ाई शुरू की। नोएडा अथॉरिटी ना कुछ पहले बताने और न दस्तावेज देने को तैयार थी, और न ही सरकार सुनने के लिए। लिहाजा वे लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। करीब 5 साल की लड़ाई के बाद इलाहाबाद कोर्ट ने 2014 में ट्विन टावर को तोड़ने का, यानी कि गिराने का आदेश दिया। बिल्डर, सुपरटेक और नोएडा अथॉरिटी की हवाइयां उड़ने लगी। हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन राहत रियायत मिली नहीं। अलबत्ता 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 3 महीने के अंदर दोनों टावर गिराए जाएं। इसके बाद पहले 22 मई 2022 की तारीख टावर को गिराने के लिए तय की गई, मगर कई कारणों का हवाला देकर के उसको टाल दिया गया। इस बार सारे बंदोबस्त पूरे थे, और 28 अगस्त 2022 की तारीख ने जैसे ही दोपहर 2:30 बजे का समय लिया, दोनों इमारतों में विस्फोट हुआ, और सिर्फ 9 सेकंड में 800 करोड़ धुएं और गुबार में तब्दील हो गए। ट्विन टावर्स के गिरने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि जिन लोगों ने इसमें फ्लैट खरीदे थे, उनका क्या हुआ। वाजिब सी बात है। अभी तक की जो स्थिति है वो ये है कि ट्विन टावर्स में 711 लोगों ने फ्लैट बुक कराए थे। इनमें से सुपरटेक ने 652 ग्राहकों का सेटलमेंट कर दिया है। बुकिंग अमाउंट और ब्याज मिलाकर जो रकम बनती है, उनको रिफंड के तौर पर दे दिया गया। दूसरा विकल्प ये रहा कि मार्केट या बुकिंग वैल्यू और इंटरेस्ट को जोड़ करके जो कीमत बनती है, उसके बराबर की प्रॉपर्टी दी गई। मगर अभी तक ट्विन टावर्स के 59 ग्राहकों को रिफंड नहीं मिला है। रिफंड की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी। जाहिर है इसको भी सुलझाया जाएगा। जैसे ट्विन टावर को गिराया गया, उसी तरह से दुनिया के कई देशों में बड़ी बड़ी इमारतों को गिराने का काम हुआ है। इसका ताज़ा उदाहरण है चीन। चीन में ठीक साल भर पहले ऐसे 15 टावर जो 8 साल से अधूरे पड़े थे, उनको एक साथ गिरा दिया गया। 4.5 टन विस्फोटक लगाकर इन इमारतों को बस 45 सेकंड में धूल, मिट्टी, गारे और स्टील के मलबे में तब्दील कर दिया गया। यह प्रोजेक्ट 154 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर का था। जिस रोज इन टावर्स को गिराया गया, आसपास के हजारों रहने वाले लोगों को दूर हटा दिया गया। 350 एकड़ में बने इन टावर्स को एक हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी ने 2011 में शुरू किया था। इसे 4 फेज में बनना था, A1, A2, A3 और A4। मगर कंपनी आर्थिक संकट में फंस गई और वह अपने प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। लिहाजा एक दूसरी कंपनी, जिसका नाम यूनाइटेड इंडस्ट्रीज रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट था, उसने 2012 में से अपने हाथ में ले लिया। कई कारणों से काम फिर रुकने लगा, मगर A2 फेज की बिल्डिंग पर काम चलता रहा और वह तय समय से साल भर बाद ही सही मगर पूरा हो गया 2015 में। मगर A1, A3 और A4 का काम बढ़ नहीं पाया। बाद में चीनी सरकार ने इसमें दखल दिया और उसने कोशिश की कि किसी तरीके से इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लोगों को मकान दे दिया जाए।
इस मकसद से एक नई कंपनी लाई गई, मगर उस कंपनी को लगा कि अगर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया तो मार्केट की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी और खाली पड़ी रहने से बारिश के पानी ने नींव को कमज़ोर कर दिया है। लिहाजा सभी 15 इमारतों को गिराने का फैसला लिया गया, मगर इनको गिराने का असर उस टावर पर भी पड़ा जिसका काम पहले से हो चुका था और उसको खड़ा रहना पड़ा। वह टावर पिज़ा के टावर की तरह झुक गया। तो ये टावर गिर रहे थे और आसपास कई ऊंची ऊंची इमारतें थी और उनको नुकसान पहुंचाने का भी खतरा जताया जा रहा था। लोग चारों तरफ जमा थे, सभी 15 टावर गिर रहे थे और लोग उन्हें अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे थे, जैसे नोएडा में कर रहे थे। इन इमारतों के गिरने से पहले धूल का गुबार उठा, उसने थोड़ी ही देर में पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया और काफ़ी समय तक यहाँ आसमान गहरे धुएं से भरा रहा। अब ये गिनती सुनिए जो आपको सुनाई पड़ेगी। फिर सामने खड़ी उस बिल्डिंग को सेकंड में मलबा और धूल का गुबार होते हुए देखिए। यह 5, 4, 3, 2, 1. Let's start. Oh my goodness. Oh my goodness. यह अमेरिका के पेंसिल्वेनिया का मार्टिन टावर था जो 332 फीट ऊंचा था। इस इमारत को कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के जरिए गिराया गया। इसको गिरता रिकॉर्ड करने के लिए कई कैमरे लगाए गए, मसलन दूर से, थोड़ा कम दूर से, फिर नज़दीक से। कई एंगल से कैमरों की प्लेसमेंट की गई थी और वही तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। यह रिकॉर्डिंग बिल्डिंग गिराने वाली कंपनियां भी करवाती हैं ताकि आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट लें तो सबूत दिखा सके कि काम उन्होंने कामयाबी के साथ और सुरक्षित तरीके से कर रखा है। मसलन यह काम मई 2019 में पेंसिल्वेनिया की सीडीआई नाम की कंपनी ने किया था। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में गोथे यूनिवर्सिटी का ऐसा टावर था जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अब मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। फैसला उसे गिराने का हुआ और गिरा दिया गया। यह यूरोप में 2014 तक सबसे कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन था। The record-breaking moment, a disused university tower block in Germany. गोथे यूनिवर्सिटी की 381 फीट ऊंची इस बिल्डिंग को गिराने में 1 टन विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया और 10 सेकंड में पूरा टावर धड़ाम हो गया। यहाँ भी लोगों की बड़ी जमात आधी रात से ही चारों ओर जम गई थी ताकि टावर को गिरते हुए देखा जा सके और उसको कैमरे में कैद किया जा सके। टावर के गिरने के बाद जो गर्दो गुबार का बादल खड़ा हुआ उसने कई दिनों तक शहर में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी किए रखी। The record-breaking moment, a disused university. अब आपको मैं दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बैंक ऑफ लिस्बन की बिल्डिंग दिखाना चाहता हूं जो देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी।
आसपास काफ़ी इमारतें थीं, मगर यह काम इतने सधे तरीके से किया गया कि थोड़ी देर बाद लग रहा था कि मानो वहाँ कुछ था ही नहीं। ये बैंक ऑफ लिस्बन की बिल्डिंग जिस कंपनी ने गिराया, उसी कंपनी की मदद से नोएडा में ट्विन टावर को गिराया गया। यहाँ आसपास की इमारतों पर पर्दे डाल दिए गए थे ताकि धूल उठेगी तो अंदर नहीं जा सके। दरअसल यह बिल्डिंग सेफ्टी के लिहाज से अनफिट थी और 2018 में एक भयानक आग लगी जिसमें 3 बचाव कर्मियों की जान चली गई थी। तय ये हुआ कि इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए और फिर ये गिरा दी गई। अब आपके सामने जो बिल्डिंग है आने वाली, वो अमेरिका की स्टारडस्ट रिसॉर्ट की। जो आतिशबाजी आप देख रहे हैं वो किसी जश्न के मौके पर नहीं है, बल्कि इस बिल्डिंग के खात्मे से पहले की खातिरदारी है। यह बिल्डिंग आपके सामने देखते देखते विस्फोटों से भर जाएगी और फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और अब अमेरिका के लास वेगास शहर में ही एक और तस्वीर। सामने आपके एक बिल्डिंग आपको नज़र आएगी जो पानी की टंकी की तरह दिख रही है, लेकिन 30 साल से वो शहर की पहचान थी। यह लास वेगास का लैंडमार्क होटल है। गिनती शुरू है और इस जगमग होटल का वजूद अब ख़त्म होने वाला है। दुनिया में बहुत बुलंद और कीमती इमारतें बार बार गिराई गईं, लेकिन यह काम बहुत जोखिम भरा होता है। इसलिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज या देश जिन्होंने इस काम में महारत हासिल कर रखी है, उनकी मदद ली जाती है। हिंदुस्तान में मुंबई की कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका की कंपनी के साथ मिलकर के नोएडा के ट्विन टावर को गिराने का काम पूरा किया।